सीखनी है नोट करने के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ है कंसेप्ट कोशिश करूँगा आसान से आसान कंसेप्ट दूँ आपको, ताकि वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, ताकि ये है कि ये बातें हवा ना हो जाएं, आप अपने पास नोट जो चीज़ आपने नोट करनी हो टाइम के साथ साथ नोट कर सकें। तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक कंसेप्ट लेते हैं कि कंप्यूटर की बहुत सी डेफिनेशंस पढ़ते आए हैं, लेकिन इसको आज हमने समझना है कि किस तरीके से इसकी कंसेप्चुअल क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कंप्यूटर, जिसको बेसिक से एडवांस तक हमें लेकर चलना है। तो सबसे पहले सवाल यह आता है कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर की हमने वो डेफिनेशन करनी है जो हम खुद भी समझ सकें और किसी को समझाना हो तो समझा भी सकें। तो कंप्यूटर जो है वो क्या है, कंप्यूटर एक डिवाइस है। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो हम समझ सकते हैं कि बिजली से चलने वाली है। इसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्यों दी जाती हैं? किसी बंदे से हम चाह रहे होते हैं वो हमें काम करके दे, तो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं इसलिए ताकि जो हम काम करना चाह रहे हैं वो काम हो सके। तो कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है और उसका रिज़ल्ट दिखा देता है। तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन हम देना चाह रहे होते हैं कि ताकि ये काम करे, वो इंस्ट्रक्शन इनपुट कहलाती है। तो इन इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए मीडियम यूज़ किया जाएगा, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो हमारी इंस्ट्रक्शन देना इनपुट कहलाता है और जिन डिवाइसेस को इस्तेमाल किए जाते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। फिर प्रोसेस होगा। प्रोसेस के बाद, प्रोसेस क्यों करते हैं इसकी भी बात करते हैं। रिज़ल्ट फिर नज़र आएगा, रिज़ल्ट आउटपुट कहलाएगा। जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाएंगी वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। तो हम बात करते हैं जो हमारे पास कंप्यूटर जो आपको स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहा होगा। तो एक डिवाइस आपको ये नज़र आ रही है जिसकी मदद से हम कुछ लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखना चाह रहे हैं U3C। तो U3C हम टाइप करना चाह रहे हैं, तो जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये हमारे सामने एक डिवाइस है जिसको कीबोर्ड कहते हैं, ये इनपुट नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। और U3C हमारे पास इनपुट डिवाइस नहीं है, ये हमारे पास इनपुट है। तो इसको कंप्यूटर की ज़बान जो है वो इंग्लिश, उर्दू या अरेबिक नहीं है, इसकी अपनी एक ज़बान होती है। जैसे U3C हमने टाइप किया तो इसने क्या किया, इनपुट और आउटपुट हमारे पास, हम ये चाह रहे हैं कि ये इनपुट है और आउटपुट में क्या U3C लिखा हो हमें स्क्रीन पर नज़र आ जाए। तो इनपुट और आउटपुट के दरमियान में एक चीज़ होनी चाहिए, सेंटर में हो, प्रोसेस करे और एक यूनिट हो जिसको हम बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जैसे ही U3C हमने टाइप किया, इसने अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया। 0101 जो इसकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसने इसको इसमें कन्वर्ट किया जो कि कहलाता है डेटा। जैसे कंप्यूटर ने इस पर वर्क किया और हमें रिज़ल्ट के तौर पर U3C लिखा हुआ नज़र आ गया, तो इसने इंफॉर्मेशन की शक्ल में हमें दिखा दिया U3C। तो ये चार चीज़ें होती हैं, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइस है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोसेस होते हैं और हमें रिज़ल्ट स्क्रीन पर नज़र आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी कोशिश करेंगे बेसिक लेक्चर्स हो जाएं, या पहले आप इसके बारे में कुछ नॉलेज रखते होंगे। तो ये जो आपको CPU नज़र आता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो आपको एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है, ये CPU नहीं होता। इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है जो जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये केसिंग होती है। तो आपको या तो ये हॉरिजेंटली नज़र आता है या वर्टिकली। ये आपको वर्टिकली नज़र आ रहा है तो ये इसको कहते हैं, इसकी केसिंग है। इसको कहेंगे हम, नाम देंगे टावर का। और अगर ये हॉरिजेंटली होगी तो इसको नाम दिया जाएगा डेस्कटॉप का। ये दो तरह से हो सकता है। तो अच्छा, कंप्यूटर की टाइप्स तो बहुत सी होती हैं। कंप्यूटर साइज़ के लिहाज से होता है, फिर जनरेशन के लिहाज से होता है, जो नॉर्मली हम मैट्रिक तक या उसके आगे भी हम पढ़ते ही आते हैं। तो मेन इसकी जो कंप्यूटर की टाइप्स हैं उनकी हम बात करेंगे कि कंप्यूटर बहुत सी शक्ल का होता है। जैसे देखें, हम घरों में यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, उसको बोलते हैं PC या पर्सनल कंप्यूटर। उसके अलावा ये चार चीज़ें अगर किसी और जगह भी हमें नज़र आती हैं तो उस तरह के कंप्यूटर एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है, जैसे हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं ATM मशीन होती है हमारे पास की एग्जांपल ले लेते हैं। ATM हो गई, या फिर पेट्रोल पंप पर एक मशीन नज़र आती है, वो भी हमारे पास एक मशीन इलेक्ट्रॉनिक है। जब उस पर गौर करते हैं ATM पर या पेट्रोल पंप पर, तो हमें पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है, इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, प्रोसेस भी हो रहा है। रिजल्ट के तौर पर या तो पेट्रोल बाहर निकल रहा है या पैसे
बाहर निकल रहे हैं। तो ये भी कंप्यूटर है, लेकिन ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं होगा, ये एम्बेडेड कंप्यूटर होगा। तो जब कंप्यूटर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि डेफिनेशन वगैरह इसकी, तो उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं कंप्यूटर के लिए, उनको देखते हैं। जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है, और इन डाटा के बाद इंफॉर्मेशन और यूज़र। तो हमारे पास जो हार्डवेयर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, हार्डवेयर क्या होता है? टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, या आप कह सकते हैं फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर, ओवरऑल कंप्यूटर आपका हार्डवेयर ही है। तो हार्डवेयर के साथ एक टर्म निकलती है हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी क्या है? जैसे इसकी एग्जांपल ली जा सकती है कि नोट्स हैं हमारे पास, और हम स्टूडेंट हमसे मांगते हैं कि नोट्स चाहिए, तो उनको हम अगर प्रिंटर्स के थ्रू प्रिंट निकाल कर देते हैं, वो हार्ड कॉपी होती है। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि कुरान जो है हम पढ़ना चाह रहे हैं और वो उसको फिजिकली टच कर पा रहे हैं, तो वो कुरान की कौन सी कॉपी होगी? हार्ड कॉपी होगी। इसी तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, हिदायत का मजमूआ होता है, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो इससे सॉफ्टवेयर से निकलती है सॉफ्ट कॉपी। मतलब कि जैसे कुरान की मैंने एग्जांपल दिया, तो कुरान को अगर हम मोबाइल में देख सकेंगे, उसको छू तो नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, वो उसकी एग्जांपल होगी सॉफ्ट कॉपी की। डाटा होता है हमारे पास, इंफॉर्मेशन होती है। तो डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनकी कोई तरतीब नहीं होती। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कुछ फिगर्स बताते हैं 2000, 5000, 8000, तो 2, 5 और 8000 हमारे पास क्या है? डाटा है। और अगर हम कहते हैं कि 8000 की कोई चीज़ हमने ली है जिसका नाम भी हमें पता हो, तो वो इन्फॉर्मेशन होगी। या एक सेंटेंस बोलते हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है गाड़ी पर, साथ में कोई एग्जांपल देते हैं दोस्तों के साथ, तो उतार चढ़ाव उस चीज़ में होगा, तो वो डाटा। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा पर प्रोसेस हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। और यूज़र को क्या होता है? कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला जो है वो क्या? यूज़र होता है। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होगी। सॉफ्टवेयर की टाइप्स की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर की हमारे पास जो टाइप्स हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात इस वजह से कर रहे हैं, जो कोर्स हम स्टार्ट करने लगे हैं तो वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही है। मतलब हमें सॉफ्टवेयर की बात करनी है, हार्डवेयर की भी बात नहीं कर रहे। तो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर की मेन 2 टाइप्स होती हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र की ज़रूरियात को देखते हुए बनाया जाए। जैसे कि एक स्टूडेंट कहे कि वीडियो प्ले करनी है और प्ले नहीं हो पा रही, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्या किया? VLC प्लेयर जो था उसको डेवलप किया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया ताकि वीडियो को प्ले किया जा सके। तो वो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं, एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है कस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो हमें ईजिली जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, हमें मिल जाता है। जिसकी एग्जांपल MS ऑफिस है, कोरल ड्रा, VLC प्लेयर वगैरह, ये इस तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं जो हमें इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। उसके बाद इसकी सेकंड जो टाइप है कस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है? कस्टमाइज से है, मतलब कि स्पेशल सॉफ्टवेयर जो बनवाए जाते हैं ज़रूरत के मुताबिक। जैसे फार्मेसी की एग्जांपल ले लें, जनरल स्टोर हो गया, या फिर नादरा या कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें अगर एक स्टूडेंट जानना चाहता है कि उसने कितनी फ़ीस पे करनी है, तो वो अपना रोल नंबर बताता है, तो ओवरऑल डेटा उसके सामने वो उसे दिखा देते हैं। तो वो एक सॉफ्टवेयर है जो बनवाया गया है, जो हर आम बंदा यूज़ नहीं करता, ज़रूरत पड़ने पर वो बनवाता है, तो वो कस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सेकंड टाइप हमारे पास है सॉफ्टवेयर की सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और सेकंड होती है कमांड बेस। तो GUI हमारे पास की एग्जांपल है, इतना प्यारा सा इसका इंटरफेस होता है कि हम पर क्लिकिंग काम कर सकें। विंडो इंस्टॉल करनी हो तो एक आज स्टूडेंट छोटा सा बच्चा भी है तो वो भी विंडो इंस्टॉल कर लेता है, तो वो GUI होता है जिसकी इंस्टॉलेशन विंडो की भी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, बहुत आसान है। तो ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल विंडो 7, 8, 10, 11 वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। तो कमांड बेस जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वो क्या कि जो भी काम करना होगा तो उसके लिए कमांड लगानी होगी। जैसे इसकी एग्जांपल GW बेसिक है, MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या काली लिनक्स वगैरह। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। जैसे हमें अक्सर कुछ ऑफिस में जाते हैं और वहाँ हमें ब्लैक सी स्क्रीन नज़र आती है, जो यूज़र काम कर रहे होते हैं ब्लैक स्क्रीन पर, तो वो कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी तो GUI ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, इससे पहले जो GW बेसिक का इस्तेमाल किया जाता है या MS DOS वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसमें जब भी सिस्टम में प्रॉब्लम होता तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होता, एक से दूसरे सिटी में जाकर उस सिस्टम को सेट कराना होता था, तो प्रॉब्लम होता था। अब घर बैठकर विंडो इंस्टॉल की जा सकती है, GUI ने इतनी आसानी पैदा कर दी है। लेकिन इनके अंदर अगर फ़र्क की बात कीजिए, डिफरेंस बिटवीन GUI एंड हमारे पास है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ का प्रॉब्लम है। मतलब कि ज़्यादातर जो हैकर्स लोग हैं वो काली लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यह कि विंडो हर हफ्ते में या हर महीने में नहीं करनी पड़ती, सिक्योरिटीज़ प्रॉब्लम्स नहीं होते, इसके काफ़ी हाई अलर्ट इसकी सिक्योरिटी है। तो इस वजह से इस्तेमाल किया जाएगा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो ज़रूरत के मुताबिक कि हम क्या चीज़ चाह रहे हैं उसके हिसाब से ही ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट बेसिक लेक्चर ही होगा इंशाल्लाह, और उसमें हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस की बात करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तो तब तक इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।